इग्निशन स्विच बोलता है, चाबी का स्विच है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच में 3 पॉइंट लगा हुआ है, देखिए स्टॉप लिखा हुआ है, इग्निशन ऑन लिखा है, रन लिखा है, ये 3 पॉइंट है इग्निशन स्विच में। तो मैंने देखो फर्स्ट इग्निशन एक ऑन किया, तो फर्स्ट हो गया, ये चाबी ऑन किया, ऑन करते ही देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारा लाइट जलता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा तो फिर मेरा मशीन स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जितना भी गेज है वो गेज किस चीज का है, ये काहे का संकेत, मैं सारा चीज बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंजन वाटर टेम्परेचर। इंजन अगर गर्म हो रहा आपका तो आपको ये रेड लाइट में चला जाएगा और ये रेड हो जाएगा। अगर ये रेड में गया तो ये बीप भी आपका रेड हो जाएगा, जो डायमंड कलर का जला हुआ है। ये आपका ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर है। अगर आपको ट्रांसमिशन का ऑयल ज्यादा गर्म हो रहा, किस लिए गर्म होता है, कभी कभी आपका फैन काम नहीं कर रहा, या आपको ऑयल कूलर चोक है, तभी ऑयल कम है, लोकल ऑयल फिल्टर डाल के रखा है, तो आपका गर्म होता है। तो ये वाटर सॉरी आपका ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर, ये आपका बैटरी चार्ज का है। आपका डैशबोर्ड में कितना बैटरी है, मतलब आपका बैटरी में कितना बैटरी वोल्टेज है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ये आपको डीजल के लिए है। ये आपका आवर्स में आरपीएम के लिए है, कितना आरपीएम है, जैसा 1 2 3 4 5 नीचे देखो मल्टीप्लाई करके 100 है, मतलब 5 हुआ तो 500, 1000 हुआ तो 1000, 10 हुआ तो 1000। रहा बात आपका स्विच के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये स्विच हो गया आपका फैन के लिए, ये फैन घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इको मोड, ये 1500 आरपीएम से ये अगर ऑन कर दिया तो 1500 आरपीएम में लॉक हो जाता है, हाँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर नहीं जाता है। तो इस इको मोड में आप मशीन चलाएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूल कंजप्शन मिलता है। ये हो गया आपका ऑटो स्टॉप एंड ऑटो आइडल स्विच। अगर इसको आप ये स्विच को ऑन करके रखेगा और मैं 1500 आरपीएम में मशीन चला रहा हूँ और कोई कारण से मेरा फोन आया है या किसी से बात कर रहा है या कोई कारण से मैं लीवर को छोड़ दिया, तो 4 सेकंड अगर कोई लीवर को नहीं टच करके रखेगा तो मेरा ऑटोमेटिकली मशीन आइडल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा, आइडल हो जाएगा पहले। फिर आप उसको भी अवॉइड करता है, मान के चलो 1 मिनट से लेके 59 मिनट तक आप सेटिंग कर सकते हैं, कितना सेटिंग आप करके रखना चाहता है। कोई 2 मिनट रखता है, कोई 5 मिनट रखता है, कोई 7 मिनट रखता है। वो सेटिंग करके आप जितना रखेगा उसके बाद आपको जाके मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कई टाइम क्या होता है, आप 1500 रुपये मशीन रख दिया और मशीन उतार के चला गए, तो क्या होता है इसमें 4 सेकंड आप लीवर टच नहीं करेगा तो मशीन पहले आइडल हो जाएगा। आइडल होने के बाद अगर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक आप कुछ भी तो भी कोई इग्नोर कर रहा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बटन है, एक अपर के लिए दिया गया है, एक इंटर के लिए दिया है। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में कुछ भी दिखाऊंगा, मेरा लास्ट सर्विस कब होगा, कौन सा एरर कोड आया है, तो मैं यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ से कर सकता हूँ। ये अपना इंटर बटन है, ये अंदर घुसने वाला बटन है। अगर मेरे को कहाँ जाना है तो ऐसा मैं ऊपर में जा सकता हूँ। देखिए ये देखिए ये सर्विस का बताएगा। ये यहाँ पे जाके मैं ओके कर दूंगा तो कौन सा इसमें मशीन में कोड आया हुआ है, क्या डिफॉल्ट है, ये दिखाएगा। ये देखिए ऐसा दिखाते रहेगा, ऐसे चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये इसमें चेंज हो रहा 700 800 500 1000 है, ऐसे 1000 में रखना है, ठीक है। ये आपका साइड शिफ्ट लॉक है केपीसी का। ये स्विच को अगर ऑन कर दिए तो आपको वहाँ का ऑयल का सप्लाई बंद हो जाता है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप केपीसी को सरका सकते हैं, ठीक है। ये पीछे का लाइट के लिए है। ये आपका हैंड थ्रोटल लीवर है। कोई ये बहुत कंप्लेंट आता है, ये पैर वाला काम कर रहा है, हाथ वाला काम नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जो ब्रेक लिमिट स्विच लगा हुआ है ना, इसको आपको देखना है। ये अगर लिमिट स्विच जाम हो जाता है तो इसमें पैर वाला अच्छा काम करेगा, हाथ वाला काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये अपना EST लगाने के लिए जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल है CNH का, वो लगाने के लिए आपका ये है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, हाँ, ठीक है। दूसरा नंबर ये आपका बैटरी चार्ज के लिए दिया गया है, ठीक है।
ये बैटरी चार्ज आप कर सकते हैं। इस जगह में आपका सारा फ्यूज एंड रिले सब इस जगह में इनबिल्ड है, ठीक है। ये अपना डिक्लाच स्विच लगा हुआ है, जब कभी लोडिंग करते हैं तो इसको दबा, ये आपका डिक्लाच स्विच है तो मशीन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। जब आप ताकत का मतलब इंजन का पावर पूरा हाइड्रोलिक में सिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। आपका ये भी एक डिक्लाच स्विच लगा हुआ है लीवर में। जैसे अपन ने गियर जब चेंज करते हैं तो नॉर्मली अपना गाड़ी में क्या करते हैं, पहले क्लच दबाते हैं फिर गियर चेंज करते हैं। तो ये सोकल गाड़ी में क्लच पेडल नहीं है, तो मशीन को न्यूट्रल करना है फिर गियर चेंज करना है, तो यहाँ पे डिक्लाच स्विच दिया हुआ है। ये डिक्लाच स्विच दबा देगा तो मशीन न्यूट्रल हो जाता है, फिर आसान से तुम गियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका डिक्लाच ही है, डिक्लाच स्विच ही दूसरा कैसा है आपका ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक्स। अब जब लोडिंग कर रहा ताकत हाइड्रोलिक साइड से ज्यादा जरूरी है, ट्रैवलिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो ये स्विच को दबा दो ताकि क्या होगा इंजन का पावर हाइड्रोलिक्स में चल जाएगा। आपको यहाँ पे भी इसको ऑन करके रखेगा, रास्ते में चल रहा है और ब्रेक दबा दिया तो इंजन न्यूट्रल हो जाता है। तो इसको भी ऐसा हमेशा ऐसे रखिए। ये हजार्ड स्विच है, ये हजार्ड स्विच है। ये हजार्ड स्विच दैट मीन्स आपका कोई रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको ब्लिंकिंग करते रहेगा। ये अपना डैग है बाजार के लिए, ठीक है ना। ये अपना फ्रंट, ये सामने वाला लाइट है, ये सामने वाला लाइट है। ये दोनों को ना अपना कॉम्बिनेशन स्विच बोलता है या टगल स्विच। कॉम्बिनेशन स्विच मतलब दोनों स्विच को एक साथ कॉम्बिनेट करके ज्वाइन किया हुआ है। ये मल्टी फंक्शन बहुत होता है इसमें। देखिए ये लाइट के लिए है, ये अपर डिपर के लिए है, ये हॉर्न के लिए है, तो एक साथ 3 फंक्शन दिया हुआ है। इधर आपको वाइपर के लिए दिया हुआ है, आपको इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है, इधर भी 2 काम है। टोटल ये स्विच में 5 काम दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टी फंक्शन काम है इनका अंदर, ठीक है ना। आपको एक और है यहाँ पे ब्रेक ऑयल इस जाएगा, देखिए इधर आप देख सकते हैं ये ब्रेक ऑयल टैंक है। अगर ब्रेक ऑयल कम अगर हो गया है, यहाँ पे बीप देखेगा तो ये टैंकी में देखना ब्रेक ऑयल कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है भाई।